यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? पहले तो दो शब्द कहेंगे। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनुरुद्ध की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता राम। बताओ प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है। तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या कि नहीं खाए? कई जगह से मैं सुना। अच्छा सुना है, मतलब आपने देखा नहीं? देखे तो नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं साधु संत महात्मा, इन्हीं के बीच में सुना। ऐसा है? हाँ जी। जो बात आप कह रहे हैं बात ठीक है, पर वो राम जी के लिए नहीं है, लक्ष्मण जी के लिए है। हाँ जी। ऐसा है, जितना मुझे पता है वो आप सुन लो। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो आप चाहते हैं सुनना, शायद वो मुझे ना भी पता हो। हाँ जी महाराज जी, लास्ट सवाल मेरा जी। मंदोदरी जो थी, हाँ, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? ऐसा है कि मैं नाम के मंदोदरी किसकी पुत्री थी? हाँ, और अंगद मंदोदरी की कथा है। कथा? मंदोदरी की भी कथा है जो आप पूछ रहे हैं। मंदोदरी ऐसा है, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? अरे महाराज उत्तर तो देने दो। लाने हो। मंदोदरी की जो कथा मुझे पता है, वो कथा इस तरह से है कि एक संतों की मंडली थी और संतों के बीच में भंडारा। तो संत का नाम क्या था? भोजन संतों का है। संत का नाम क्या था वो नहीं? सप्तऋषि। वो तो सप्तऋषि बेटा, सप्तऋषि में 7 का नाम पता है आपको? कश्यपोत्री वशिष्ठ विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज। ऐसा है, ऋषि कह देने से, ऋषि कह दो तो सब हो गया। तो संतों का वहाँ भंडारा था, भोजन प्रसादी बन रहा था भगवान के लिए। तभी वहां पर एक जहरीला सांप आया और खीर में जाकर के वो सांप गिर गया, या ये कहिए कि ऊपर से कोई पक्षी सांप को पकड़ के ले जा रहा था और खीर में जाके सांप गिर गया और खीर हो गई जहरीली। अब वो खीर परोसी जानी थी संतों को, अब संत खाते तो सारे साधु मर जाते। ये बात वहां पर एक मेंढकी देख रही थी, मेंढक और मेंढकी। तो मेंढकी वहां पर ये सब दृश्य देख रही थी कि सांप गिरा है और ये सब साधु खा जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वहां पर एक मेंढकी जो थी, वो जब संत लोग आए परोसने, तो वो संतों के देखते देखते मेंढकी जाके उस खीर के पात्र में कूद गई और वो तो जल के मर गई, चूंकि गर्म थी। संतों को लगा भाई ये तो अशुद्ध हो गई खीर, चलो फेंक देते हैं। तो जब खीर फेंकी तो उसमें से सांप निकला। तब संतों को लगा अच्छा ये मेंढकी मरी नहीं है, हम सबकी रक्षा के लिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मदाह कर दिया। तब संतों ने कहा, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया और कहा कि आज से तुम कन्या के रूप में रहो, हमारी बेटी के रूप में रहो। तो संतों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में प्रकट कर दिया और वही जाकर के रावण की पत्नी बनी, मंदोदरी कहलाई। नहीं महाराज जी, वही है महाराज जी। रावण जी की पत्नी तो बनी, हाँ, लेकिन सप्तऋषि के यहाँ से मेढकी से तो मंदोदरी बनी, ठीक है, एक लड़की बनी। हाँ, तो टाइम तो लगी उसको। हाँ तो टाइम लगा ना, टाइम जब लगी, तुरंत थोड़ी ब्याह हो गया। 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ, जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरी? महाराज जी आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ, फिर? ना आप थे ना मैं था। हाँ, हम तो थे ही नहीं। आपकी उम्र, एक मिनट, ऐसा है, एक मिनट, रावण का आपकी उम्र 35 है, 31 हमारी भी है। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और दोस्तों क्यों गुरुजी इस व्यक्ति के प्रश्नों पर गुस्से में आ गए, आइए जानते हैं। और वो मेंढकी से बने, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ, बाली की पत्नी से पैदा हुआ अंगद। महाराज जी मैं तो ये सुना हूँ। सुना क्या है आपने? वो छोड़ो, पर रामचरितमानस में ग्रंथों में क्या आखिर में गुरुजी ने इस व्यक्ति के प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया, आइए जानते हैं। लिखा है ये मानो। सुनो, सुना क्या है? रामचरितमानस में मैं आपको दिखा दूंगा महाराज जी। बेटा आप भी अयोध्या में जो पढ़े कथा हैं। आप कह रहे हो, ये कथा हमें पता है। लोग कहते हैं कि अंगद बाली का बेटा नहीं है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। ये बात सत्य नहीं है। अंगद जब बाली मरा तो बाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में सौंपा कि नहीं? क्या था? फिर इसलिए बाली पुत्र ही अंगद, इसलिए सुग्रीव को राजा बनाया गया और अंगद को युवराज बनाया गया। बेटा था, बेटा ही तो युवराज बनेगा। यदि बाली का बेटा अंगद ना होता तो फिर युवराज कैसे बनता? युवराज मतलब आने वाला राजा।